जय जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा कौन थे? क्या था उनका वास्तविक नाम? कितनी थी उनकी उम्र? कौन थे उनके माता पिता? सवाल अनेक, किंतु जवाब सिर्फ शून्य। यह एक अटल सत्य है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। देवराहा बाबा 19 जून सन 1990 को ब्रह्मलीन हुए, तो इसका अर्थ है कि उनका जन्म कहीं न कहीं अवश्य हुआ होगा। जैसे त्रेता में श्री राम ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को अयोध्या में जन्म लिया। द्वापर में श्री कृष्ण ने भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को मथुरा में जन्म लिया। संतों के संत कहे जाने वाले हनुमत स्वरूप बाबा नीम करौली ने अगहन मास की अष्टमी तिथि को अकबरपुर में जन्म लिया। किंतु देवराहा बाबा की आयु की तरह उनका जन्म स्थान भी अज्ञात। इसी तरह के कई सवालों को लेकर निकले हरनाथ कुशवाहा जी, जो पेशे से पत्रकार थे। उन्होंने खोज निकाली देवराहा बाबा के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आज तक रहस्य बनी थी। यह वीडियो श्री कुशवाहा जी के लेख और उनकी खोज पर आधारित है, जिसका उनके पास प्रमाण है। चलिए आज उठाते हैं कई रहस्यों से पर्दा। बस आप बने रहें वीडियो के अंत तक। हो सकता है समस्याओं के भंवरजाल में घूमता मैले कुचैले कपड़ों वाला कोई गंवार व्यक्ति दो एक समस्याएं अकस्मात हल हो जाने पर झूठ बोल सकता है। नील लगा उजले कपड़े पहनने वाला मध्यवर्गीय गिटपिटिया अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति भी एक दो समस्याएं हल हो जाने पर ऊंचा हाथ मार सकता है। मगर जिनको कभी कोई कमी नहीं रही, समस्या भी कोई चीज होती है, जिन्होंने यह कभी जाना ही नहीं आखिर वे क्यों जाते थे बाबा के पास, आखिर वे क्यों बाबा के चरण अपने सर पर रखवाते थे, मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते नहीं अगाते थे। क्यों? इसका मतलब जरूर बाबा में कोई बात है, ताकत है, सिद्धि है। वरना पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे राजयोगी मनीषी दिव्य पुरुष उनकी चरण रज हरगिज शिरोधार्य न करते। देवराहा बाबा देव स्वरूप हैं और किसी देवता की तरह ही रहस्यपूर्ण हैं। वह कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी उम्र कितनी है, आदि तमाम रहस्य हैं जो अब आम आदमी को क्या, उनके कट्टर भक्तों तक को नहीं मालूम। इसी संदर्भ में लेखक कुशवाहा जी ने महीनों विस्तृत जांच पड़ताल की। फलस्वरूप ऐसे तमाम तथ्य प्रकाश में आए जो बड़े हैरत अंगेज थे। इन तथ्यों की रोशनी में बाबा और भी रहस्यमय लगने लगते हैं और भी देवतामय हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के दुबौलिया थाना क्षेत्र में एक गांव है उमरिया, जो अर्ध दशक पूर्व तक कप्तानगंज थाना क्षेत्र में था। अब से लगभग 122 वर्ष पूर्व उमरिया ग्राम में पंडित रामयश दुबे रहते थे। वह बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सरयू नदी के किनारे पर बसे उमरिया गांव में रामयश दुबे की काफ़ी खेती थी। उसके अलावा उनके पास दर्जनों गाय भैंसें भी थीं। कालांतर में रामयश दुबे की 3 संतानें हुई, सूर्यबली, देवकली और जनार्दन। धीरे धीरे तीनों भाई बड़े होने लगे। सूर्यबली दुबे घर गृहस्थी के कार्यों में अत्यधिक रुचि लेते थे। उतना ही देवकली दुबे जी की रुचि धार्मिक पठन पाठन में थी। सबसे छोटे भाई जनार्दन दुबे सबसे अलग थे। घर द्वार उन्हें काटने को दौड़ता था। बाल्यावस्था से ही जनार्दन दुबे खलिहान, बगीचे, नदी किनारे चुपचाप बैठकर घंटों पता नहीं क्या सोचते रहते थे। अतः दोनों भाइयों के अलावा उनके माँ बाप को भी यह चिंता सताने लगी कि कहीं यह बालक साधु न बन जाए। कुछ बड़े होने पर जनार्दन दुबे का नाम निकटस्थ प्राइमरी पाठशाला ऊंजी लिखा दिया गया। जिन दिनों जनार्दन दुबे कक्षा 4 में पढ़ रहे थे, तभी वर्षा ऋतु में वह विद्यालय ध्वस्त हो गया। अतएव जनार्दन दुबे को थोड़ी दूर पर स्थित रमवापुर प्राइमरी पाठशाला में विद्या अध्ययन हेतु भेजा गया। इस स्कूल में कक्षा 4 में मात्र 3 विद्यार्थी थे, जनार्दन दुबे, राघव दुबे और बाबूराम पंडित। इसे सौभाग्य कहा जाए अथवा दुर्भाग्य कि यह विद्यालय भी उसी साल वर्षा ऋतु में ढह गया। यह सन 1909 की बात है।
विद्यालय के ठहरने के साथ ही जनार्दन दुबे पता नहीं कहाँ चले गए। उनका कुछ भी पता नहीं चला। धीरे धीरे 15-16 वर्ष बीत गए। जनार्दन की चिंता में उनके पिता रामयश दुबे आंसू बहाते बहाते बूढ़े हो गए। हालांकि सूर्यबली और देवकली को दाम्पत्य सूत्र में बांधकर उन्होंने परिवार की सामान्य जिम्मेदारी से छुटकारा पा लिया था, फिर भी वह जनार्दन की याद से छुटकारा न पा सके। रामयश दुबे जनार्दन दुबे को काफी दूर जा जाकर खोजते रहते थे। अंततः बाप और बेटे की मुलाकात हरिद्वार के पास एक जंगल में हो गई। बेटे को जटाधारी साधु के रूप में देखकर रामयश दुबे ने भाव विह्वल होकर उन्हें पकड़ लिया और उनको छाती से लगाकर फपक पड़े। पिता के विलाप पर जनार्दन का कोई असर नहीं हुआ। वह मूर्तिवत चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि घर छोड़ने के बाद उन्होंने ज्ञान तत्व और योग तत्व को प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया था और अब वे बन गए थे जलेसर वाले बाबा। पिता द्वारा आग्रह एवं हट करने पर कि बेटा, मैंने तुझे देख लिया है, मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई है, अब मात्र 2-4 दिनों का मैं मेहमान हूँ, मेरी एक ही इच्छा है और वो है कि कम से कम एक बार तुम घर चलो। जनार्दन दुबे ने पिता की यह बात मान ली और उनके साथ घर की ओर चल पड़े। घर लौटते समय अयोध्या में श्री रामयश दुबे जी स्वर्ग सिधार गए। यह सन 1927 ईस्वी की बात है। पिता को वहीं छोड़कर जनार्दन उमरिया पहुंचे और अपने भाइयों को दुखद खबर दी। वे सब अयोध्या गए और वहां पर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। तदुपरांत जनार्दन पुनः ब्रह्म की खोज में निकल पड़े। जनार्दन के जाते ही उनके भाइयों सूर्यबली और देवकली पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। यादवों से उनकी खूनी दुश्मनी हो गई। मार काट का अटूट सिलसिला चल पड़ा। उधर ब्रह्म की तलाश में निकले जनार्दन दुबे की ज्योति तप साधना योग से खिलकर पूरे देश में बिखरने लगी थी। पूरे देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उनकी तरफ खिंचती चली जा रही थीं और अब वो बन चुके थे देवराहा बाबा। उस वक्त उनसे अगर कोई अनजान था तो सिर्फ उनके अपने पूर्वांचल के लोग, जिन्हें उनका कोई अता पता नहीं था। तो अब तक की जानकारी के आधार पर हमने देखा कि देवराहा बाबा का वास्तविक नाम जनार्दन दुबे था और वे उमरिया गांव के रहने वाले थे। योगीराज देवराहा बाबा की वास्तविक उम्र जानने के उद्देश्य से अब कथा लेखक यानी श्री कुशवाहा जी 23 मई 1986 को उमरिया पहुंचे। वहां जनार्दन दुबे के बड़े भाई सूर्यबली के पोते सीताराम उपस्थित नहीं थे। उनके छोटे लड़के मनीराम दुबे से उनकी मुलाकात हुई, जिनकी फोटो आप वीडियो में देख रहे हैं। आतिथ्य सत्कार के बाद मनीराम ने बताया था कि बड़े भाई के सीने में दर्द पैदा हो गया है, अतः पिताजी इलाहाबाद गए हैं। मनीराम ने लेखक को घर के पूर्वोत्तर कोने पर निर्माणाधीन एक विशाल मंदिर दिखाया और बोले, यह योगीराज देवराहा बाबा का मंदिर है। उमरिया गांव में ही देवराहा बाबा के बाल सखा और सहपाठी राम आधार दुबे से मुलाकात हुई। बाबा की उम्र के संबंध में पूछने पर वयोवृद्ध राम आधार दुबे ने बताया, जनार्दन यानी कि देवराहा बाबा की उम्र के संबंध में फैली सारी भ्रांतियां निरर्थक और निर्मूल हैं। मेरा जन्म सन 1902 में हुआ था। जनार्दन मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं, यानी कि उनका जन्म 1900 या 1901 के मध्य हुआ। यह सुनकर लेखक के मन में एक प्रश्न उठा और जिसे उन्होंने तुरंत राम आधार दुबे जी से पूछा, फिर लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा का दर्शन कैसे कर रहे हैं? क्योंकि कई लोग बताते हैं कि उनके बाबा के पिताजी ने देवराहा बाबा से आशीर्वाद लिया था और वे स्वयं भी देवराहा बाबा का दर्शन के कृतार्थ हुए हैं। प्रश्न बहुत ध्यानपूर्वक सुना। राम आधार दुबे ने फिर उनके अधरों पर हास्य की रेखा तैर गई। मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, इसमें मिथ्या क्या है? लोग सत्य बोलते हैं, सिर्फ समझने का भ्रम है। कहकर राम आधार दुबे क्षण भर को रुके, फिर दार्शनिकों की तरह समझाते हुए बोले, लगभग 20 वर्ष की एक पीढ़ी मानी जाती है। इस प्रकार देवराहा बाबा की अब तक की आयु के हिसाब से 3 पीढ़ियों ने उनके दर्शन अवश्य किए होंगे। इसका तात्पर्य है बाबा की आयु ना तो 1000 वर्ष है ना 500 वर्ष। राम आधार दुबे ने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त कर दी।
सत्य में बाबा परमात्मा पुरुष रूप साक्षात योग रूप दिव्य पुरुष हैं। कहते हैं ऊर्ध्वगामी आत्माएं तब तक बारंबार जन्म लेती रहती हैं जब तक कि उनका परम ब्रह्म रूप में विलय नहीं हो जाता। बाबा अनंत काल से मानव रूप में हैं, सिर्फ बार बार उनका चोला बदला है। जिस योनि में आत्मा और ब्रह्म का विलय होता है वह योनि परमानंद की होती है। देवराहा बाबा अपने इस रूप में परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं। इस अवस्था में जीव का चैतन्य या बुद्धत्व उस शीर्ष पे पहुंच जाता है जहां से बार बार की योनियों का भेद नष्ट हो जाता है। उनके चरम चक्षुओं से सब कुछ दिखलाई पड़ता है। अनंत भूत अनंत भविष्य सारी सृष्टि उसकी चेतना सिर्फ एक विलास होती है। इस दृष्टि से बाबा को अपने पूर्व जन्मों का पूर्ण ज्ञान तथा उसका हाल बताना कोई चमत्कार नहीं, उनकी शीर्षस्थ अवस्था का द्योतक है। उस रूप का परिचायक है जिसकी साधना प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक भटकता है। बाबा बहुत भटक चुके, अब तो वह ठहराव मूर्त रूप है। उमरिया ग्राम में उस समय बड़ी गहमा गहमी थी। लोग एकाग्र होकर तन मन से मंदिर के निर्माण में जुटे थे। दुबे परिवार तो अत्यंत व्यस्त दिखाई पड़ रहा था। मनीराम ने बताया था कि यह मंदिर दुखी जनों के कष्टों एवं व्याधियों को दूर करने हेतु निर्मित किया जा रहा है। यहाँ पर यह श्लोक प्रेरणा स्रोत बनेगा, जो कि देवराहा बाबा अक्सर लोगों को मंत्र देते समय कहते थे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।